तो गाइज आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कुछ इस तरह का ब्यूटीफुल सा पेपर जेट एरोप्लेन बनाना सिखाऊंगा और लास्ट में एक जेट एरोप्लेन एंड उसके साथ एरोप्लेन लॉन्चर भी बनाना सिखाऊंगा, वो लास्ट में ही बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, पहले मैं आपको ये वाला ब्यूटीफुल सा जेट एरोप्लेन बनाना सिखा देता हूँ। इस जेट एरोप्लेन को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और मज़े की बात यह आप इसको इन दोनों एरोप्लेन्स को अपनी नॉर्मल कॉपी के पेज से भी बना सकते हो। मैंने इन दोनों को बनाने के लिए A4 साइज के ही पेपर का यूज़ करूँगा, बट आप जब नॉर्मल कॉपी के पेज से बनाओगे तब भी ये बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो मैंने इनको बनाने के लिए इसको हमने यहाँ से यहाँ की तरफ बिल्कुल अच्छे से रख के फोल्ड कर लेने के बाद अब इसके ऊपर वाले कोने को कुछ इस तरह से इस लाइन के ऊपर रख के बिल्कुल अच्छे से पीछे से आराम से इसको प्रेस कर देना है। अब दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से हम इस लाइन के ऊपर रख के इसको बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर देंगे, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। यूँ करके पहले बराबर कर लेना है एंड फिर पीछे से आराम से इसको प्रेस कर देना है। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने एक और दफ़ा इसको यहाँ से यहाँ की तरफ, दूसरी दफ़ा यहाँ से यहाँ की तरफ बिल्कुल अच्छे से रख के फोल्ड कर लेना है। पहले नीचे से इसको आराम से प्रेस कर लेंगे एंड ऊपर से बिल्कुल ध्यान से इसकी नोक बनानी है। याद रहे इसकी नोक बिल्कुल परफेक्ट बननी चाहिए, जैसा कि मेरे तमाम एरोप्लेन्स में बनती है। आपने भी सेम इसी तरह से बना लेनी है एंड अब दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से दूसरी दफ़ा इस लाइन के ऊपर रख के बिल्कुल अच्छे से पहले नीचे से आराम से प्रेस कर लेंगे एंड फिर आखिर में ऊपर से इसकी नोक को बिल्कुल ध्यान से लाइन के ऊपर रख के ही ऊपर से आराम से प्रेस कर देना है। तभी आपकी ये नोक बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, जिस तरह के मेरी बन रही है। अब हमने इसको पलटा लेना है एंड पलटा लेने के बाद अब हमने इसकी नोक को ऊपर से नीचे की तरफ, याद रहे फुल नीचे की तरफ बिल्कुल किनारे पे रख के फिर ऊपर से आराम से एक साइड से फोल्ड कर लेने के बाद दूसरी साइड से भी फोल्ड कर लेना है। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने इसको पलटा लेना है एंड पलटा लेने के बाद अब हमने इसके एक कोने को कुछ इस तरह से यहाँ की तरफ इस लाइन के ऊपर रख के बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेना है। याद रहे इसी लाइन के ऊपर रख के फोल्ड कीजिएगा। ठीक है, अब दूसरी साइड से भी हम फोल्ड कर लेंगे। पहले इसको बिल्कुल ध्यान से कर लेना है क्योंकि यहाँ से हमारा पेपर थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा वरना आपका पेपर भी डैमेज हो सकता है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर रख के इसको दूसरी साइड से भी बिल्कुल अच्छे से यूँ करके आराम से प्रेस कर लेना है। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने इसको पलटा लेना है एंड पलटा लेने के बाद अब हमने इसकी नोक को ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है कि ये देख सकते हो यहाँ पे बस ऐसे फोल्ड कर लो कि ये पूरा फोल्ड हो जाए। ठीक है, जिस तरह कि मैं कर रहा हूँ ये देख सकते हो यहाँ दोनों साइडों पे नोक बन जानी चाहिए, जैसा कि मेरे एरोप्लेन की बन गई है। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेने के बाद यूँ करके ऊपर से प्रेस कर लेंगे। ठीक है, याद रहे इसकी नोक खराब नहीं होनी चाहिए। अब हमने पलटा लेने के बाद इसके इस वाले पार्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड कर लेने के बाद अब हम इसके पर बनाएंगे एंड पर बनाने के बाद इसका लास्ट स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे ये बिल्कुल ब्यूटीफुल सा जेट एरोप्लेन बन पाएगा। ठीक है, तो अब हमने इसको यहाँ से यहाँ की तरफ इसके पर बनाने के लिए इसको कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ बिल्कुल अच्छे से रख के फोल्ड कर लेंगे। याद रहे बराबर ही करके फोल्ड कीजिएगा, पहले ऊपर से बराबर कर लेंगे एंड फिर नीचे से आराम से प्रेस कर लेना है। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने इसकी ऊपर वाली साइड को कुछ इस तरह से नीचे की तरफ इस लाइन के ऊपर रख के बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेना है। गाइज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे 500 सब्सक्राइब तो करवा दिए, बट 1000 सब्सक्राइब अभी बहुत दूर है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए एंड इस वीडियो को लाइक भी कर दो। अब दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से इसका पर बना लेंगे। कुछ इस तरह से पहले ऊपर से ध्यान से इसकी नोक बना लेनी है, जिस तरह के मैं बना रहा हूँ। ध्यान से पहले नोक बना लेनी है एंड फिर पीछे से आराम से इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस कर लेने के बाद हमारा जेट एरोप्लेन तो बन के तैयार हो गया, बट ये अभी अधूरा है। तो इसको हम बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए इसको कुछ इस तरह से पलटा लेना है। पलटा लेने के बाद ये जो निशान लगे हुए हैं, आपने वीडियो को रोक के यूँ करके अपने एरोप्लेन पे निशान
लगा के इस तरह से आपने कट कर लेना है। तो हमारा ब्यूटीफुल सा पेपर जेट एरोप्लेन बन के तैयार हो जाएगा। और नेक्स्ट एरोप्लेन भी इसी की तरह बिल्कुल ब्यूटीफुल एरोप्लेन है एंड वो भी लॉन्ग ही फ्लाई करता है। तो आप फटाफट से उसको भी बना लेते हैं। तो नेक्स्ट एरोप्लेन है हमारा ये वाला एरोप्लेन जो कि एक जेट एरोप्लेन है एंड एरोप्लेन लॉन्चर भी है। ये एरोप्लेन लॉन्चर भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा और इसको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आप फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने इसको बनाने के लिए A4 साइज़ के पेपर का यूज़ किया है। आप चाहो तो नॉर्मल कॉपी के पेज का भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइस पहले मैं आपको ये जेट एरोप्लेन बनाना सिखाऊंगा एंड लास्ट में आपको एरोप्लेन लॉन्चर भी बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। उसको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है और आप उसको नॉर्मल कॉपी के पेज से तो बना सकते हो, लेकिन उसको बनाने के लिए गत्ते का भी यूज़ होगा। वो मैं आपको लास्ट में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बता दूंगा। पहले हमने इसका जेट एरोप्लेन रेडी कर लेते हैं। आप इसकी जगह कोई और नॉर्मल एरोप्लेन भी बना सकते हो, बट ये एरोप्लेन इसके साथ बिल्कुल अच्छे से फ्लाई करता है और लॉन्ग फ्लाई करता है और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। हमने कुछ इस तरह से 2 दफ़ा इसको एक साइड से यूं करके बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेना है। याद रहे नोक का बिल्कुल खास ख्याल रखना है। अब दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से दूसरी दफ़ा हम इस लाइन के ऊपर रख के इसको बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। यूं करके नीचे से प्रेस कर लिया एंड अब इसको ऊपर से कुछ इस तरह से इसकी नोक बिल्कुल ध्यान से बना के फिर पीछे से आराम से प्रेस कर लेना है। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने इसको पलटा लेना है एंड पलटा लेने के बाद अब हमने इसकी नोक को ऊपर से नीचे की तरफ इतना थोड़ा ज़्यादा नीचे कीजिएगा जितना मैंने किया, ठीक है। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब ऊपर की दोनों साइडों से कुछ इस तरह से प्रेस करके फोल्ड कर लेना है, ठीक है। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब इसको पलटा लेने के बाद यहाँ पे आपको बीच में एक लाइन दिख रही होगी ना, उस लाइन के ऊपर रख के इसके एक कोने को कुछ इस तरह से रख के बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेने के बाद एंड अब हमने इसको कुछ इस तरह से उंगली की मदद से खोल के यूं करके आराम से फोल्ड कर लेना है। इसके ऊपर आपको एक लाइन दिख रही होगी, वो लाइन इस लाइन के बराबर होनी चाहिए। अभी मैं दूसरी साइड से भी आपको करके दिखा देता हूँ। पहले यूं करके फोल्ड कर लेना है एंड फिर इधर यूं उंगली डाल के ये जो आपको ये लाइन दिख रही होगी ना, इसको उस लाइन के बराबर करके फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने इसको पलटा लेना है एंड पलटा लेने के बाद इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। ज़्यादा ऊपर करके फोल्ड मत कीजिएगा, जिस तरह के मैंने फोल्ड किया है आपने भी सेम इसी तरह से और इतना ही फोल्ड कर लेना है। अब हम इसके पर बना लेंगे। पर बना लेने के लिए इसको हमने कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया एंड अब इसको ऊपर से नीचे की तरफ बिल्कुल अच्छे से ध्यान से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने इसको पलटा लेना है। पलटा लेने के बाद दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से इसके पर बना लेंगे। कुछ इस तरह से पहले आपने इसकी नोक बना लेनी है एंड फिर इसके पर बना लेने के बाद हमारा जेट एरोप्लेन तो बनके तैयार हो गया है। लेकिन अभी मैं आपको एरोप्लेन लॉन्चर बनाना सिखाऊंगा जिससे ये बहुत ही दूर तक लॉन्ग फ्लाई कर पाएगा, ठीक है। इस तरह से ये देख सकते हो हमारा जेट एरोप्लेन कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब एरोप्लेन लॉन्चर बनाने के लिए ये देख सकते हो मैंने एक पतला सा गत्ता ले लिया है। आपने भी एक गत्ता ले लेना है, ठीक है। और इसका साइज़ आपकी नॉर्मल कॉपी के पेज के साइज़ जितना ही होने चाहिए। मैं A4 साइज़ के पेपर का यूज़ कर रहा हूँ, सो मैंने इसको भी A4 साइज़ के पेपर के जितना ही करके कट कर लिया था, ठीक है। फिर इसके ऊपर ग्लू लगा लेने के बाद इसको अच्छे से चिपका लेंगे। आप ग्लू मत लगाइएगा, बस कॉटन का यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ये इसको खूबसूरत दिखाने के लिए तभी मैंने इसके ऊपर ब्यूटीफुल सा एक पेपर लगा लिया है। आप गत्ते का भी इस्तेमाल करोगे तब भी ये बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगा, ठीक है। अब हमने इसको ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये थोड़ा सा हार्ड होगा तो बिल्कुल ध्यान से एंड बिल्कुल परफेक्ट ही फोल्ड कीजिएगा ताकि आपको बाद में थोड़ा टेढ़ा शेढ़ा ना करना पड़े, ठीक है। इसको अब हमने ऊपर से नीचे की तरफ बिल्कुल अच्छे से यूं करके आराम से प्रेस कर लेना है, जिस तरह के मैं कर रहा हूँ पूरे हाथ की मदद से। आपने भी इसी तरह से फोल्ड कर लेना है एंड फिर इस वाले साइड को ऊपर की तरफ बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद इसको आराम से यूं करके प्रेस कर लेंगे एंड अब हमने इसको पलटा लेना है। पलटा लेने के बाद इस वाली साइड को भी अब हमने यहाँ से यहाँ की तरफ पहले यूं करके, याद रखिएगा, यूं करके पहले हमने इसको यूं नीचे रख के फिर ऊपर से आराम से इसको
प्रेस कर देना है। बिल्कुल ध्यान से प्रेस कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही हार्ड है, ठीक है, जिस तरह कि मैं कर रहा हूँ। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद बस हमने इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेने के बाद अब ये देख सकते हो हमारा लॉन्चर तो बन के तैयार हो गया, बट अभी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसमें हमने इसको नीचे से कुछ इस तरह से बिल्कुल ध्यान से थोड़ा सा कट लगा लेना है, ठीक है। एंड उसमें यूं करके रबर बैंड लगा के फिर हमने इसको खींच के कुछ इस तरह से यहाँ पे इसके ऊपर करके इसको इन दोनों को याद है यूं बराबर कीजिएगा, वरना ये आपका जेट एयरप्लेन सही नहीं फ्लाई करेगा, ठीक है। इस तरह से कर लेने के बाद फंसा लेने के बाद अब हम इन्हें इसको यूं करके खींचेंगे तो हमारा ये बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं ऊपर वाली वीडियो में।